राधे राधे फ्रेंड्स, कुकिंग विद कामाक्षी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें हमने बनाई है दाल और बाटी। इनका नाम सुनते ही चेहरे पे आ जाती है मुस्कान और बॉडी में आ जाती है एक अलग सी स्फूर्ति। तो चलते हैं उसी स्फूर्ति के साथ आज की रेसिपी दाल और बाटी की हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की स्पेशल डिश दाल और बाटी। तो जिसकी दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है और आधी कटोरी धुआ उड़द की दाल ली है और उससे भी कम हमने लिए चने की दाल। अब इन तीनों दालों को मिक्स करके मिक्स कर लेते हैं। धुआ उड़द की दाल हमने इसलिए ली है क्योंकि इससे उड़द की दाल बहुत ही स्मूथ बनके रेडी होती है, एकदम रबड़ी की तरह। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए पानी में गला के रख देते हैं। दाल हमने पानी में गला दी थी, जिसको हमने धो के साफ कर लिया है और वो फूल के इतनी हो गई है। अब हम इसको कुकर में बनाएंगे। दाल हमने कुकर में चढ़ा ली है और इसमें पानी डाल देते हैं और गैस को कर लेते हैं ऑन। दाल को हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। इसमें हमने नमक डाल दिया है स्वाद के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और आधा चम्मच ऊपर से देसी घी डाल देते हैं और कुकर के ढक्कन को हम लगा देते हैं। जब भी राजस्थानी खाने की बात आती है तो दिमाग में देसी घी तुरंत से दौड़ जाता है। तो हम 4-5 सीटियां आने तक पका लेते हैं, जब तक हम लगाएंगे अपनी बाटियों का आटा। बाटियों का आटा लगाने के लिए हमने 1 केजी आटा लिया है। 1 केजी आटे में आधी कटोरी से भी कम हमने बेसन लिया है और हम इसमें डालेंगे अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी चम्मच से ज़्यादा अजवाइन और उसके बराबर ही हमें अजवाइन के बराबर ही आधी चम्मच ही हमें सौंफ लेनी है। 1/4 चम्मच हमें लेना है खाने वाला सोडा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रेंड्स देसी घी, जो हमने आधी कटोरी से भी ज़्यादा लिया है, जो इसमें बहुत ज़रूरी है मुलायम के लिए। इसी से बाटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और लाजवाब बनके तैयार होगी। इसमें फ्रेंड्स हम आधी कटोरी से कम दही लेंगे। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये दही से क्या है, दही और घी मिक्स करके ये बहुत ही खस्ता बनके रेडी होंगी। अब हम इसके आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार कर लेते हैं और सारी चीज़ हमने इसमें इस तरीके से मिक्स कर ली है और ये इस तरीके से ये आटा बंधने लग गया है। ठीक है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटे को हम नॉर्मल रोटी से ज़्यादा हार्ड लगाएंगे, एकदम ज़्यादा ना तो सॉफ्ट लगाएंगे और ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हम इस आटे को लगा लेंगे। बाटी का आटा हमने लगा लिया है, इसको हमें लगाने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगी हैं। इस तरीके से आटा लगाना है हमें। ये ना तो ज़्यादा ही सॉफ्ट है और ना ज़्यादा ही हार्ड है। अब हम इसकी बाटी बनाएंगे। बाटी बनाने के लिए हमने हाथ पर घी ले लिया है और इस तरीके से आप साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बड़ा छोटा। हम इनको इतना बड़ा बड़ा
बाटियों को हमें इस तरीके से गोल गोल बना लेना है और उनमें इस तरीके से प्रेस कर देना है। बाटियां हमने सारी बना ली हैं इस तरीके से गोल गोल हाथ पे घुमा के, और ये सारी बन गई हैं। अब बाटियों को हम बाटी वाले ओवन पे इस तरीके से जमा के गैस पे रख देंगे। इस तरीके से, और इसके ढक्कन से कुकर को कवर कर देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। इधर हमारी दाल भी पक चुकी है और इस कुकर को हम इस पर से हटा देंगे। वाले कुकर को चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम कम। जब तक हमारी बाटियां बनेंगी, ये दाल वाले कुकर में जब तक सीटी निकलेगी, जब तक हम दाल के तड़के के लिए करेंगे तैयारी, और कुकर को हम इसको ठंडा होने देते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन में घी ले लिया है। घी गर्म हो गया है, उसमें डाल दिया है जीरा, हम लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं। तड़के की खुशबू रसोई में बहुत ज़्यादा आने लग गई है, एकदम किचन महक रही है घी की खुशबू से। गैस को हम बंद कर देते हैं और दाल में तड़के को डाल देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, जिससे इसकी खुशबू बाहर नहीं जाए। और हम अपनी बाटियों के कुकर को चेक कर लेते हैं। वाह, बाटियां हमारी सिक चुकी हैं दोनों तरफ से। इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। बाटियां हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होके तैयार हुई हैं। बाटियों को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इनको अब आने वाली है इनकी घी में डुबकी मारने की बारी। एक पतीले में हमने घी गरम कर लिया है और इनमें बाटियों की डुबकी लगाएंगे। बाटियों को अब हम घी में इस तरीके से डुबकी मारेंगे। यही तो राजस्थानी खाने का कमाल है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी देखने में शानदार लग रही है, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। और इनकी सारी बाटियों को इस तरीके से घी में बिल्कुल डुबकी मार मार के खाने के लिए तैयार कर रहे हैं हम। इस तरीके से बिल्कुल। एक बाटी फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो ये कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल हाथों से एकदम फूट रही हैं, और देखो कितनी शानदार बनके बिल्कुल तैयार हुई है। अंदर तक बिल्कुल पक चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुई है। ये बिल्कुल थोड़े से ही फूट रही हैं। सारी बाटियाँ इसी तरीके से सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हुई हैं। बाटियों ने घी में अच्छी तरीके से डुबकी मार ली है और अब हम इन्हें सर्व करने की करते हैं तैयारी, क्योंकि बच्चे खाने के लिए कर रहे हैं इंतज़ार। अब फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल राजस्थानी टेस्ट लाने के लिए अब बनेगी इसके लिए एक स्पेशल चटनी, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, बस लहसुन, मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और सिर्फ आधी चम्मच जीरा, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी से ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सी से ग्राइंड कर लेते हैं।
चटनी बन के हमारी रेडी हो गई है, क्योंकि बाटी और दाल का टेस्ट चटनी के बिना होता है अधूरा। और फ्रेंड्स फाइनली दाल में गरम मसाला डाल के और अपने दाल और बाटी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी दाल और बाटी बिल्कुल बन करके तैयार हैं। आप इसे खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।